सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। होश में आओ, होश में आओ। राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, इलेक्शन पर राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बगैर की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बगैर की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बगैर हो, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, कांग्रेस सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एससी एसटी ओबीसी को लड़वाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, एससी एसटी ओबीसी को लड़वाना बंद करो, आरक्षण पर मजाक मत करो, मत करो, मत करो। हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं आज कि जो अनुसूचित जाति का जो 16% आरक्षण है उसे यथावत रखा जाए, क्योंकि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, अविभाजित मध्य प्रदेश, उस समय अनुसूचित जाति को 16% रिजर्वेशन मिल रहा था। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुए तो जिस हिसाब से उनका आरक्षण काटा गया, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी मध्य प्रदेश से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ही, तो उनका हिस्सा मिलना चाहिए। बल्कि 16 नहीं 20% शेड्यूल कास्ट की आबादी है और उसके हिसाब से उसको हम लोग छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय में हम लोग इस माध्यम से आए हैं कि जो अनुसूचित जाति का 16% रिजर्वेशन जो सरकार ने जातिवादी मानसिकता के तहत खत्म कर दिया, 13% कर दिया है, 3% कम कर दिया, तो उसको यथावत रखने के लिए 16% रखने के लिए महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करने के लिए आए हैं ज्ञापन के माध्यम से। इसका हाँ बताइए। अब आप समझ सकते हैं कि 24 तारीख की जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें जो है वो 27% ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन दे रही है सरकार और 32% ट्राइब को दे रही है, 13% हम लोगों को दिया, अनुसूचित जाति के लोगों को 4% सवर्णों को दिया, वैसे ही 76% होता है। तो जब 76 यानी 50% का बार सरकार ने कर ही लिया है तो 3% बढ़ाने में क्या दिक्कत है। लेकिन उनकी जातिवादी जो सोच है कांग्रेस की शुरू से रही है, वो शुरू से जो सोच रही है आज वो झलक रही है कि 16% शेड्यूल कास्ट के लोगों ने लड़कर के लिया और उसे कांग्रेस की सरकार ने खत्म करने का काम किया। तो ये बहुजन समाज पार्टी आज महामहिम राज्यपाल जी से मांग कर रही है कि 16% यथावत रखा जाए। सरकार को चेताने के लिए आई है, नहीं मिलता है तो हम हर स्तर पर जाकर के हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके दिशा निर्देश पर हम लोग सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे और समाज को न्याय दिलाने क्या चुनाव में फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्या? बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि अब ओबीसी के भी लोग समझ गए हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस सरकार, आदिवासी भी समझ गए हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग तो अब पूरी तरह से समझ गए कि रिजर्वेशन जब 16 हुआ हाई कोर्ट के माध्यम से, एक व्यक्ति को जिसने केस जीता उसको आगे बढ़ा दिए और फिर आज धोखाधड़ी करके वो 16 से 13 पर लेकर के आई है। आपका समाज क्या करेगा? आपका समाज? हमारा समाज बहुजन समाज है, हम कोई एक जाति के नहीं, SC ST OBC हमारा माइनॉरिटीज बहुजन समाज पार्टी, सर्व समाज में गरीब लोग हैं, ये सब आंदोलित करेंगे अपने हिस्से के लिए। बहुजन समाज पार्टी कोई भीख जो है समाज को भीख नहीं, अधिकार, जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी नाम बता देंगे। लता के नाम, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़।